अगर डॉक्टर ने लिवर की रिपोर्ट देख के आपको बोला है कि लिवर का साइज छोटा हो रहा है और लिवर श्रिंकेज उसमें मेंशन है, तो यूजुअली प्रोबेबली ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि लिवर आपका सिरोसिस में है। लिवर सिरोसिस बेसिकली कब डेवलप होता है? जब आपके हेल्दी लिवर सेल्स स्कार टिश्यू सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और उनके कन्वर्जन की वजह से जितने भी नॉर्मल सेल्स थे अब वो डैमेज हो चुके हैं, जिसके कारण जो ब्लड और ऑक्सीजन पास होनी चाहिए लिवर के थ्रू वो नहीं हो पा रही है और लिवर का साइज छोटा होता जा रहा है और लिवर अपने फंक्शन सक्षम तरीके से नहीं कर पा रहा है। अब जो सिरोसिस डेवलप हुआ है जिसकी वजह से लिवर श्रिंकेज हुआ है, मोस्ट ऑफ द केसेस में यही रीज़न होता है। ये सिरोसिस डेवलप होने के कुछ कॉजेज होते हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। नंबर 1, हो सकता है लंबे समय से आपको हेपेटाइटिस बी या सी रहा हो, आपने निग्लेक्ट कर दिया हो, उसको कंट्रोल ना करा हो। लंबे समय से फैटी लिवर होने की वजह से भी आपको सिरोसिस डेवलप हो जाता है, फाइब्रोसिस में जाता है लिवर और फिर परमानेंट डैमेज में चला जाता है। कोई भी ऑटोइम्यून डिसीज हो जो अपना लिवर सेल्स खुद के ही लिवर सेल्स को अटैक करके खत्म कर रहे हो या डैमेज कर रहे हो, उसकी वजह से भी सिरोसिस होता है। अल्कोहल इंटेक लॉन्ग टर्म करने से, अनकंट्रोल करने से भी लिवर सिरोसिस डेवलप होता है, जिसको हम अल्कोहलिक लिवर डिसीज बोलते हैं। या फिर नैश की वजह से जो नॉन अल्कोहलिक लिवर डिसीज होती है, या फिर हाई शुगर या ओबेसिटी होने की वजह से या बैड लाइफस्टाइल होने की वजह से या लॉन्ग टर्म स्ट्रेस की होने की वजह से भी लिवर सिरोसिस हो जाता है। तो इन सारे कारणों से लिवर आपका परमानेंट डैमेज में पहुंच जाता है, जहां पर हेल्दी टिश्यूज स्कार टिश्यू में कन्वर्ट हो जाते हैं। पुअर ब्लड सप्लाई ऑक्सीजन होने की वजह से लिवर का साइज छोटा होता है। अब सिरोसिस को रिवर्स करना इम्पॉसिबल है, बट येस हम डिसीज का प्रोग्रेशन स्लो कर सकते हैं, उसको स्लो प्रोग्रेसिव बना सकते हैं और अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं। कैसे? आपको सही लाइफस्टाइल फॉलो करना पड़ेगा, डाइट फॉलो करना पड़ेगा और सही ट्रीटमेंट फॉलो करना पड़ेगा। जो ट्रीटमेंट हम लेंगे स्पेसिफिकली स्टेज पे, वो ट्रीटमेंट ऑब्वियसली परमानेंट जो टिश्यू और सेल्स डैमेज हो गए उनको तो रिवर्स नहीं कर सकता, बट येस जो भी बचे हैं टिश्यूज और सेल्स जिनको हम बचा के रख सकते हैं उनको हम सेव करके रखेंगे, प्रोटेक्ट करके रखेंगे, इसका प्रोग्रेशन नहीं होने देंगे। और जहाँ पे भी चांसेस हैं रीजनरेशन का सेल्स और टिश्यूज में, उनको हम रीजनरेट करेंगे विद ईज ऑफ सिम्टम्स जैसे पानी भरा हुआ है, जॉन्डिस है, लिवर रिपोर्ट्स ब्लड में अच्छा काम नहीं कर रही है, खून की उल्टी आ रही है, वीकनेस है। इन सारे सिम्टम्स को कंट्रोल करते हुए बचे हुए हेल्दी टिश्यूज और सेल्स को हम रोक सकते हैं, प्रोग्रेशन को स्लो कर सकते हैं। सवाल आता है इसके अलावा आपको क्या करना है? डाइट फॉलो करनी है। डाइट में आपको ये मेक श्योर करना होता है कि आप हाई प्रोटीन डाइट लें, जिसमें आप एग वाइट्स, दाल, सूप्स ले सकते हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स ले सकते हैं, फिश खा सकते हैं ग्रिल फॉर्म में, इनफैक्ट चिकन भी खा सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ द सिवियरिटी ऑफ द डिसीज, बट रेड मीट आप अवॉइड करेंगे। नेक्स्ट आप मेक श्योर करेंगे कि अल्कोहल इंटेक आप बिल्कुल ना लें। ये मेक श्योर करेंगे कि आप हेल्दी घर का बना हुआ खाना खाएं, मिर्ची मसाले कम होने चाहिए और जितना भी प्रोसेस्ड फूड है, फ्राइड फूड है, शुगर इंटेक है, उसको आपको रेस्ट्रिक्ट करना पड़ता है। इन केस ऑफ पेशेंट जिसमें पानी भरा हुआ है वहाँ पे आपका वाटर इंटेक भी लिमिटेड हो जाता है और सॉल्ट इंटेक भी लिमिटेड हो जाता है। तो सवाल ये उठता है कि जब श्रिंकेज हो ही रही है तो जितना श्रिंक लिवर हो चुका है उसको तो हम नहीं ठीक कर सकते, पहले जैसा नॉर्मल नहीं कर सकते, बट येस फर्दर श्रिंकेज को हम रोक सकते हैं। फर्दर अपने जो हेल्दी टिश्यूज और सेल्स बचे हुए हैं उनको स्कार होने से बचा सकते हैं और सही ट्रीटमेंट और लाइफस्टाइल फॉलो करके हम अपने लिवर सिरोसिस को कुछ हद तक उसका प्रोग्रेशन स्लो कर सकते हैं और अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव कर सकते हैं। तो अगर आपकी रिपोर्ट में श्रिंकेज आ गया है, लिवर का साइज छोटा हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा कि क्या करना है, तो आप नीचे दिए गए नंबर पे हमारी टीम से मिलें, हमसे मिलने आएँ और अपने लिवर को ट्रांसप्लांट होने से बचाएं। थैंक यू एंड टेक केयर।